संध्या नाम की एक बहुत ही प्यारी और गुणवान लड़की थी। उसकी शादी केतन नाम के लड़के से होती है। उसके ससुराल में संध्या हमेशा से ही सबका खूब ध्यान रखती है। वहीं उसकी जेठानी चित्रा बहुत ही ज्यादा बुरी और खड़ूस होती है। वो कभी भी किसी गर्भवती महिला को देखकर खुश नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह, अरे बहुओं, इधर आओ इधर। आई माँ जी। देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बाबा जी का धागा। इसे अपनी कलाइयों पर बांध लो। इससे जल्द ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हाँ। चित्रा धागा लेकर वहाँ से चली जाती है और उर्मिला अपनी छोटी बहू से कहती है, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं। छोटी बहू, जल्दी से मुझे दादी बनने की खुशखबरी दे। हाँ जी माँ जी, लेकिन आप दीदी के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो भी जल्दी ही माँ बनेंगी, आप देख लेना। हाँ हाँ, देखते हैं। मैं भी तो यही कहती हूँ, लेकिन शादी के 4 साल हो गए। बड़ी बहू ने मुझे अब तक खुशखबरी नहीं सुनाई। दीदी भी जल्दी खुशखबरी देंगी। अरे बहू, भगवान करे जैसा तू कह रही है वैसा ही हो। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों बहुओं में से कोई भी खुशखबरी नहीं सुना पाती। फिर थोड़े ही दिनों बाद संध्या प्रेग्नेंट हो जाती है। वो ये खुशखबरी जैसे ही अपनी जेठानी को बताती, वो गुस्से से तिलमिला जाती, पर कुछ नहीं कहती। वहीं उसकी सास उर्मिला के तो मानो जमीन पर पैर ही नहीं लगते। पूरे घर में खुशियों की लहर उमड़ जाती है। चित्रा को ये सब देखकर बहुत जलन महसूस होती है। ऐसे ही एक दिन उर्मिला अपनी बड़ी बहू को बोलती है, बड़ी बहू सुन तो जरा। हाँ माँ जी, अब क्या काम है आपको मुझसे? देख, छोटी बहू प्रेग्नेंट है। उसका और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना अब तेरी जिम्मेदारी है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना, ठीक है ना बहू? अरे मैं क्यों करूँ ये सारे काम? दादी तो आप बनने वाली है, तो आप ही रखो ना फिर उसका ध्यान। अरे तू ध्यान नहीं रखेगी तो क्या करेगी? तू खुद तो माँ बन नहीं पाई, कम से कम किसी को बनते देखी खुश हो जा। अरे ओ करमजली, जाके गाजर का हलवा बना और संध्या बहू को दे दे। ज्यादा मुझसे जुबान न चला। हाँ ठीक है, दे देती हूँ। चित्रा गुस्से में तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर मन ही मन सोचती है, कोई मेरा ख्याल तो रखता ही नहीं है। किसी को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बस उस संध्या के ही पीछे पड़े रहते हैं। अपनी नफरत और जलन के चलते चित्रा अपनी देवरानी के बच्चे को मारने की साजिश रचती है। ऐसे ही एक दिन उर्मिला किचन में संध्या के लिए कुछ बना रही होती है। तभी वहाँ चित्रा आ जाती है और संध्या का खाना देख उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। दीजिए माँ जी, मैं बना देती हूँ। क्या तू बनाएगी? अरे तुझ में इतनी अकल कहाँ से आ गई? बस माँ जी, मुझे लगा जो बच्चा होगा वो मुझे भी तो बड़ी मम्मी कहकर ही बुलाएगा ना। एक तरीके से तो मैं भी माँ बन जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, कर ले तू ये काम। हाँ माँ जी, मुझे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। लो मेरी प्यारी बहन, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। अरे दीदी, आप क्यों ले आई ये सब? खाओ ना और बताओ मुझे जल्दी। बिल्कुल दीदी, अभी खाकर बताती हूँ। दिल खुश कर दिया आपने तो। खाओ और लो स्वाद। जो जहर डाला है ना इसमें, वो तेरे बच्चे को मार देगा। अरे दीदी, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। अच्छा तुम आराम करो, मेरा काम तो हो गया। संध्या खाना खाकर सो जाती है। कुछ घंटों बाद जब वो उठती है तो देखती है कि उसके पेट में कोई हलचल ही नहीं हो रही। वो जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। उर्मिला उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है।
जहाँ पता चलता है कि संध्या का बच्चा मर चुका है। उसकी सास उर्मिला को अपनी बड़ी बहू पर शक होने लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती। वहीं चित्रा ये सब करने के बाद बहुत खुश होती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। संध्या फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात को सुन के चित्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर एक दिन वो फिर से संध्या के बच्चे को मारने का षड्यंत्र रचती है। ऐसे ही एक शाम, अरे ओ बहू, ये मेवे वाली खीर ले जा और छोटी बहू को दे दे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब फिर से इस खाने में जहर मिला दूंगी, जैसे पहले मिलाया था। पहले भी उसका बच्चा मरा था और इस बार भी मरेगा। अरे सोच क्या रही है, ले जाना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर ले जाऊंगी। चित्रा खीर लेकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से एक जहर की बोतल निकालकर उसके खाने में डाल देती है। क्योंकि उसकी सास को पहले से ही अपनी बड़ी बहू पर शक था, तो वो चुपके से उसके पीछे जाती है और सब देख लेती है। उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो चित्रा के पास जाती है और उसे खिंचा के एक थप्पड़ लगा देती है। तभी वहाँ उसकी देवरानी संध्या भी आ जाती है। उसकी सास उसे सारी बात बताती है कि किस तरह उसने चित्रा को ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। देखा छोटी बहू, मैं ना कहती थी इसी ने तेरे बच्चे को गिराया है। ये आज भी तेरे बच्चे को गिराने जा रही थी। देख तो कितनी बुरी है ये। दीदी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। अरे हाँ, देख और विश्वास कर अपने आंखों देखे पर। जिसे तू बहन मानती थी वो तो डायन निकली, जो तेरे बच्चे को निकल गई। हाँ दीदी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो आपको अपना मानती थी, फिर भी मैं तो आप पर इतना यकीन करती थी। आपने मेरा यकीन क्यों तोड़ दिया? अरे नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये तो गंगा जल है। बस दीदी, और कितना झूठ बोलेंगी आप? सारा सच सामने आ चुका है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है अब। बहू, तू चिंता मत कर, मैंने पुलिस को बुला लिया है। थोड़ी देर में आ जाएगी और इस कलमुही को यहाँ से ले जाएगी। नहीं माँ जी, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला और संध्या चित्रा को माफ नहीं करती और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है और चित्रा को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ समय बाद संध्या एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और चित्रा जेल में चक्की पीसती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी किसी का बुरा मत सोचो, एक दिन तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।